मैं सुरेंद्र सिंह सनो बोतराम, गांव माजरा खुर्द 5 नंबर वार्ड से सम्मत रखता हूं। बताइएगा आप क्यों बैठे धरने पे, क्या समस्या ऐसी है कि आपको धरना करना पड़ा? सर, मैंने एक अपना समाधान शिविर लगता है अपने बिस्पतवार को डिस्ट्रिक्ट का जी। तो मैंने 2 साल से लगातार इसके अंदर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ। किस बारे में एप्लीकेशन दी थी? ये जैसे मेरे पंचायत के मुद्दे के ऊपर। क्या मुद्दा उसके अंदर? उसके अंदर है ये मनरेगा का था। जैसे ग्राम सभा में हमने प्रस्ताव पास किया था जिम लाइब्रेरी का, दुकानों का बनवाने का जी, और पंचायत भवन का, जो ये सामने लिखा हुआ है ना, तो ये था। कुछ मुद्दा हमारे भाई भ्रष्टाचार का, जैसे कि RTI का नहीं देता, तो ये ऐसे मुद्दा था। ज़्यादातर हमने BDPO ने 76,000 की बोली लगाई थी जो पंचायत घर में, तो उसका रिकॉर्ड हमने मांगा था भाई जमा कर रखा है, तो हमने कैश बुक दे दी। नहीं, RTI से भी हमने जवाब नहीं दिया था। बोली किस चीज़ की लगाई थी? एक पंचायत घर का खंडर था मान लो पुराना, उसका लगाया था उसने। अभी जो फिलहाल पंचायत इसके अंदर या पीछे वाले में? नहीं, इसी के अंदर। जी बताइए। उसके अंदर है 32,000 का। तो एक राजेश है जो उसके गाटर पट्टी और वो जो ऊपर का सामान चौखट जंगला ये लिया था। कुछ सामान सोनू, वो अपरितम सोनू है, कैसा ऐसा है कोई नाम है उसका, तो उसने लिया था। तो टोटल मिलाए थे 76,000 रुपये। जी। तो 76,000 रुपये उन्होंने कैश बुक में हमने मांगा था भाई। हमने DC साहब को भी लिखा था। DC साहब ने इस मैटर में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था वीडियो को, आग भाई इसका जवाब दो, पर इसने जवाब नहीं दिया। आपका जवाब नहीं मिला? नहीं मिला हमें। जी। न हमने RTI से मिला, न हमने BDO को मिला। हमने 12/6 को दिया, फिर हमने 26/6 को दिया। फिर हमने अल्टीमेटम ये दिया था, यदि हमारा कोई समाधान नहीं था 2 साल से हम परेशान, फिर हम अपना भूख हड़ताल बैठेंगे सीधा ही। हमने ये अल्टीमेटम दिया था DC साहब को, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज DC साहब आज भी अखबार में लिख रखा है, आज भाई इन जो समाधान शिविर में आते हैं ना, उनका तुरंत समाधान करो। मैं DC साहब से निवेदन करता हूँ कि मैं 2 साल से, जब मैं मनरेगा की जो हर चीज़ मेरे गांव की समस्या मैं आपके दरबार में लगा के लगाऊँ, मेरे साथ क्या हुआ थी? अच्छा, आपके 2 साल से कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं जी। और तब से आप DC साहब के पास हाँ, जा चुके हैं? मैं दरखास्त BDO को भी लगाता था, मैं DC साहब को भी लगाता, मैंने RTI भी लगाया था, मैंने कहीं भी कोई वो नहीं मिला। तो अभी समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही थी कि मैंने फिर आखिरी में भूख हड़ताल बननी पड़ी। ये वजह आपने रास्ता ये अपना है, भूख हड़ताल? हाँ, यही बात था। जबकि मैं DC लिखा हुआ देख लो, DC BDPO के मन शिकायत समाधान शिविर में न होने के कारण जब मैंने भूख हड़ताल, मैंने अल्टीमेटम में दिया था यदि मेरे समाधान शिविर में नहीं हुआ तो मैंने भूख हड़ताल बैठी। सिर्फ आप वो जो बता रहे हैं, जो मकान तोड़े गए थे, हाँ। जो धर्मशाला बता रहे हैं ना आप? ये हमारा पंचायत भवन है। है। उसके उसी मैटर को लेके बैठे हैं? नहीं, उसी का आपको हिसाब चाहिए? नहीं, वो मैटर भी अलग अलग मैटर है सब में। क्या क्या समस्या है बताएंगे आप जरा? सबसे पहले जो मैं लिखा हुआ है ये देख लो। पहले बात तो मेरा पंचायत भवन का था, जो हमने शुरू में एक मनरेगा सिर्फ ये एक ग्राम सभा हुई थी। अच्छा, रिकॉर्ड के अनुसार तो आपके गांव के अंदर? हाँ। उसके बाद ग्राम सभा उसके हुई है? अनुसार तो पता नहीं वो किस तरह करता है, मुझे तो बुलाता नहीं, मुझे तो पता नहीं। मैं मेरा पंच का वार्ड, मुझे तो कोई इतला नहीं। अब भाई ग्राम सभा कब हुई कब नहीं, मैं तो यही मुद्दा उठा रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं इस बात का कब हुई। तो पहली ग्राम सभा में हमने 2 प्लाट है, 5 मुरला 6 मुरलाएं, एक 8 मुरलाएं की। किसके प्लाट है वो पंचायत के हैं। जी। जैसे रिकॉर्ड दिखा तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। दिखाओ। हाँ जी, ये क्या है? ये 12/6 को मैंने अपने उपायुक्त को DC साहब को दिया था, देख लो ये 12/6। इसमें 5 पंचों के भी साइन है, जो से कि मान ले, और गांव के मुख्य आदमियों के भी साइन है। आगे जो मैंने शिकायत दी थी, आगे भाई ये 76,000 का था, आज इस पे मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, ये रहा इसके अलावा और क्या आपके पास? फिर मैंने दूसरी दी, यही ये रहा दूसरी 26 को दी। ये 26 मैंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। यदि मेरी इसके बाद भी सुनाई नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ये मैंने उपायुक्त को दी हुई। ये मेरा BDO साहब ने मेरा साइन ये बयान लिए थे, मौका देखा था इन शिकायतों के ऊपर एक बार। आज उनको 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन हो गए जबकि कोई समाधान नहीं किया BDPO ने। अच्छा, फिर मैंने इस पे RTI से मांगी है, ये मैंने 25/6 की RTI है। ये RTI किस मैटर में लगाई थी? इसी मैटर में? इसी मैटर में लगाई थी। BDO साहब ने मैंने मौका दिखाया था, जो मेरे गांव में जितनी भी मैंने दरखास्त दी थी उन पर मौका दिखाया था। जिम लाइब्रेरी का जो भी अवैध है ना उनका, तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं। ये जवाब दिया है मैंने RTI पर, ये देखो उन्होंने सरपंच पर थोप दिया, जबकि मैंने BDPO देख कहा था, जबकि मैंने थोप दिया सरपंच पर। ये देखो अपना बचाव के लिए। ये मेरा मुद्दा है बैठने का। अगर BDPO भी मान ले, मैंने 50 दिन होगा जो मौका दिखाया गांव पर, उसका पर क्या कार्रवाई करी नहीं करी। उसके बावजूद भी आपको संतुष्ट नहीं किया गया? हाँ, नहीं किया गया। आपको कोई RTI के माध्यम से जो जवाब कोई सूचना नहीं, RTI का ये जवाब दिया है, देख लो सर। ये 50 मौका देखा जब RTI का ये जवाब दिया है मैंने। एक तो सर ये मुद्दा है।
ये देखो, जी ये क्या है? ये भी जैसे कि जवाब नहीं दिया ना उसका अंदर RTI तुरंत ये BDP क्या करता है कि ये भेज देता है, ना RTI दुआता ना कोई काम करता, ये भेज देता है। ये देख लो। अच्छा, एक मुद्दा सर ये है, ये क्या है? ये जैसे कि हमने ग्राम सभा में पहली बार प्रस्ताव पास किया था, उन्होंने 8 मुरला किए है। अच्छा, प्रस्ताव किस मैटर में पास किया था आपने? ये कराया था जी, ये 2 पंचायत की कुंडी है, 2, एक 6 मुरला, एक 5 मुरला। जी। इसके अंदर हमने किया था कि जिम लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास। एक ये है जो माजरा चुंगी पे है, जी। जो एक आदमी के फायदे के लिए ये 8 मुरला जमीन है। तो इन हमने दुकानों का प्रस्ताव पास किया था कि भाई मेरे गांव में बेरोजगार युवकों को भाई दुकान का मुहैया कराई दी जाए, गांव में इनकम हो जाए, क्योंकि एक दुकान का कम से कम 10,000 रुपये किराया है। तो इन्होंने क्या कराया, ये नहीं बनाया, जबकि इस चुंगी की पंचायत की जमीन में एक पार्टी ने वो काट रखा ही, अपनी दुकान बना करके ना शटर उसी से काट रखा जी। है। उसका बचाव के लिए ये इसको नहीं करता। अब इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मेरे पास वो नहीं है भाई, इसका वो पैसा ना क्या बोलते हैं उसको, फंड नहीं है, जबकि हमारे गांव में फंड की कोई कमी नहीं है। जब 3 साल हो गया, पहला प्रस्ताव यही है। अच्छा, पहला ही प्रस्ताव है? पहला ही प्रस्ताव है ये, और इसके अंदर ही मना हो गया कि फंड इसके नहीं अंदर फंड नहीं है। अच्छा, अपने चैतों को कब्जा करवाने के लिए ये फंड की झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, दूसरी बात है कि एक जिला प्रमुख ने एक वो दिया था बस स्टैंड क्यों लगाने के लिए, उन्होंने उस पैसे को ग्रांट को खाने के लिए इन्होंने एक ऐसा ही मैटर बना दिया, जैसे आप बैठे हैं ना ऊपर भाई, आगे तो 2 बल्ली 2 पीछे टेंट लगा दी। पहले उन्होंने लगाया शिव मंदिर के पास, जबकि बस स्टैंड क्यों लगता है PWD की में। जी। ये होता पंचायत का, उसका कोई लेना देना नहीं होता। बड़े माजरा में भी लगा रखा है बस स्टैंड भाई, उनको बिजली बोर्ड का आगे या रोड के ऊपर, उसके अंदर पानी सुविधा है भाई, बैठने की सुविधा है, वो फ्रिज लगा रखा है। इसने केवल ये कर रखा है, गाड़ी खड़ी करते हैं ये कर रखा है उसने, केवल ये टेंट शोर लगा, कोई बस स्टैंड क्यों नहीं लिख रखा, कोई कुछ नहीं लिख रखा, केवल ये बना दिया और इसके अंदर गाड़ी खड़ी करें दुकानदार। जैसे अभी आपने ये जो भी बातें बताई हैं, हाँ? जो भी सरपंच महोदय के मान लो खिलाफ ही बताई आपने, हाँ? जो आरोप उन पे लगे हैं, इनके आपके पास पुख्ता प्रूफ है? प्रूफ ये रहा, जैसे मैं कह रहा हूँ जिम लाइब्रेरी, ये हमारी पंचायत की जमीन है 8 मुरला और 5-6 मुरला की ये रही, प्रस्ताव पास किया है। आज का स्टेटमेंट में भी वो कबूल करता है, आज पहला ही प्रस्ताव हमने पास किया था, पर वो बहाना ये बना रहा है कि भाई मेरे पास वो नहीं है, फंड नहीं है। फंड नहीं है, फंड आएगा जब करूंगा। फंड 2 साल और बचने से वो काट जाएगा, उसका चहेता उसको बढ़ते जाएंगे, इसलिए हमने पहला ये भूख हड़ताल पर बैठे। तो अभी आगे की क्या आपकी रणनीति और सुनो जी, उसके अंदर बताइए। और है मेरे पास कुछ मैटर। एक ये है, देखो ये मैंने पहले शिकायत की थी मनरेगा को कह रही, ये देखो मैं छोटा मोटा ये लिखा है, सरपंच एवं सचिव के माजरा खुद को भेजकर लिखा जाता है, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है आगे। मनरेगा को छोड़कर, ये देखियो ये लिखा है, मनरेगा को छोड़कर, ये BDP खुद भ्रष्टाचार कर, मनरेगा को छोड़कर। भाई मनरेगा के तहत तो यही है ना, गरीबों को रोजगार मिले, उनको 100 दिन की दिहाड़ी मिले, यानी मनरेगा को छोड़ करके और कोई चीज है ना, नहीं तो मैंने को संतुष्ट किया गया और मनरेगा को बचाव कर रहा है। ये देख लो प्रूफ है, ये BDP का साइन है, ये देखो ये किसके साइन है, देख लो। अच्छा। आपके गांव में मनरेगा के तहत किस प्रकार से काम हुए हैं? सारा मशीनों तो है, जो कुछ है मुझे तो मालूम नहीं, मैं मेरा पंच न तो मुझे कुछ बताता, और न मेरा आगे कुछ ये ग्राम सभा करता, न कोई लेखा जोखा की कोई मीटिंग करता, न कोई रिकॉर्ड रूम, भाई रिकॉर्ड रजिस्ट्री के अंदर क्या करनी, यानी कि कोई केवल आप पंच है, आपके वार्ड के हैं और गाँव के हैं, तो जो भी वहाँ ग्राम सभाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? एक हुई थी पंचायत घर में बस। कब हुई थी वो शुरू में हुई थी जब हमने शपथ लेना कुछ दिन बाद, उसके बाद कोई नहीं। वैसे अपने आप करता है, जैसे कि मैंने 2-4 अपने चाहते आदमियों को दिखा के फोटो खांच करके और वो दिखा दे, बताओ बस ये है। अच्छा सर, एक ये पेड़ का मुद्दा है, ये देखो आप, ये क्या है? ये पेड़ कटवा दिए गए 19, इनकी उन्होंने परमिशन ली होगी? वो सुनो एक बात, हाँ ये 9 पेड़ परमिशन बताते हैं सर, 9 की। अच्छा 9 की परमिशन थी सरपंच साहब के पास? हमने नहीं बताया, दिखा रहा है वो, उनके पास परमिशन है, वो कहता है मेरे पास 9 की है। ठीक है, उनके पास है। उसके अलावा 9 के अलावा पेड़ कटे हैं क्या? अच्छा 19 पेड़ काट दी। अच्छा 10 पेड़ एक्स्ट्रा कटे हैं? हाँ, तो मैंने इसकी तुरंत मौका पे काट रहा था, मैंने तुरंत इसकी देख लो, मैंने उपायुक्त को इसकी ये रजिस्टर में ये नंबर है ये जी। इसके बारे में आपको क्या जवाब मिला? इसके अंदर कोई जवाब नहीं मिला सर। मैंने जैसे कि मौका पर आया तो वन विभाग का अधिकारी वहां गया, डिस्ट्रिक्ट ने खंदा दिया, वन विभाग को पकड़ा गया, तो उन्होंने बोले भाई 9 की तो हमने परमिशन दे रखी है, बाकी के इन्होंने परमिशन हम जुर्माना कर देंगे। ये कह रहा है कि ठेकेदार ने काट लिया, ठेकेदार की हिम्मत है कि वो बिना सरपंच के हिसाब काट लेगा।
फिर हमने इसकी RTI मांगी, ये रही, ये देखो RTI जवाब नहीं दे रहे ये भी। आज भाई कितने का हिसाब से आपने काटा है? ये कह रहा है कि मैंने जुर्माना भर दिया पंचायत की सहमति से, सरपंच साहब कह रहे हैं। अब भाई पंच हमें तो नहीं मालूम भाई तने क्यों भर दिया, भाई पंचायत की सहमति से, मुझे तो मालूम है, मैं तो पंच हूँ। भाई तने अपना मन मर्जी से पंचों का अपना चहेतों को साइन करवा के दे दिया तो यदि तने उनके ऊपर पैसा भरा तने रिश्वत दी है, यदि तेरे ऊपर जुर्माना होता ना तो तेरे ऊपर FIR होती, तने गलत कटवाया, तने फरीदाबाद इसका चालान भरना पड़ता, तने यहाँ कैसे छुलटा दिया? ये मुद्दा है। जैसे ये देखो वीडियो RTI जवाब नहीं दे रहा है। यदि हम मांग रहे हैं, अब भाई कितने पेड़ थे, कितने साइज के थे, कितनी झाड़ की थी, तो मेरे पास ये फोटो है और ये मैंने कुछ लगा रखी। एक तो सर मेरा ये मुद्दा है, एक सर ये मुद्दा है, देखो अरे फोटो कित गई वह, ये मेरे गांव का ये कुछ रास्ता के अंदर इन्होंने 2 कोठी बना रखी है। कोठी किसकी है? ये है सतबीर सन ऑफ टेकराम, अभी और एक उनका नाम है क्या, बबलू बिल्लू सन ऑफ टेकराम। ये उनके प्लाट है? नहीं, ये बिल्कुल रास्ता के अंदर 27.5 फुट के रास्ता के अंदर ये कोठी बना रखी है। ये तो ये हमने गांव के सदस्यों ने ये साइन भी किए, हमने BDPO पे DC साहब के मिले हैं इसके अंदर समाधान शिविर के अंदर। वहाँ तो, से क्या जवाब मिला आपको? तो यहाँ पर हमें जवाब कोई संतोष तो मिला नहीं। तो वहाँ पर क्या करा, DC साहब ने, SDM ने कहा था मैं मौका देखूंगा, SDM साहब मौका भी देख के आया था वहाँ पर वहाँ पर बिना ही पैमाइश वो काम भी चलवा दिया और इसके अंदर कोई काम नहीं। आज वो कह रहा है मेरे पास पैमाइश है, भाई पैमाइश है तो फिर मेरी पैमाइश कराई तो डिक्लेयर कर, पैमाइश कहाँ है तेरी? एक सर मुद्दा है, अगर इन्होंने पैमाइश करवाई तो सरपंच का कुआ जैसे मेन 27.5 के ऊपर आता है सरपंच का खुद, वो 6.5 फुट दबा बैठा है। मुझे इन्होंने क्या करे, गलत पैमाइश करवा के एक साइड में माता दीन के नाम से को जयचंद है, एक माता दीन है, वो उसी ने बांट दिया, उसने गलत करवाई, मैंने चिन लिया, उसने अपनी चिन ली। जहाँ तो पैमाइश कराई थी वो नहीं मानी उसने, जब उसने पैमाइश करवाई सरपंच ने सच्ची तो उसको मकान क्यों चलन दिया? आज भाई ये मैंने पैमाइश करवाई है तड़के, आज सरपंच का भी 6.5 फुट का मकान आता है, सरपंच साहब का खुद का मकान? हाँ, उन्होंने क्या किया सर, भाई इन मैटरों को उठा के धरना प्रदर्शन करके ना उन्होंने 420 करके ना मेरा पैमाइश करवा करके ना आप स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई तने बना रखा है, मैं तने सस्पेंड करवाऊंगा और करवाऊंगा। मैं बोले करवा दे DC साहब से, मैं भी परमिशन दे लूंगा, अब मैं करवा लूंगा मेरी पैमाइश। एक तो ये मैटर है। तो जितने भी आपने अभी जो RTI दिखाई है और जो भी आपने आरोप लगाए हैं, इनके सभी प्रूफ आपके पास ऑलरेडी हैं? ये यार मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, जो भी समाधान शिविर का भी दिखा रहा हूँ, जो भी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी जो भी कुछ देखना चाहेंगे सभी को आप प्रूफ देंगे? हाँ देंगे।